दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप मेंस में लग गए होंगे। जो 68 मेंस हैं या आप 69th प्रीलिम्स दे रहे हैं उसमें लग गए होंगे या फिर यूपीएससी का आपका प्रीलिम्स जो है उसमें लग गए होंगे। देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं और व्हाट्सएप पे आते हैं। कई लोग जो है ना ऐसे भी मैसेज करते हैं, कई लोग फेसबुक पे भी मैसेज करते हैं। तो यथासंभव मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उन सभी का जवाब दूं और कई का जवाब नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि समय अभाव के कारण ऐसा होता है कि कई बार नहीं जवाब दे पाता हूँ। बड़े अच्छे प्रश्न आप लोग पूछते हैं और कई बार तो मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब देना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किया जो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे या ऐसे भी डायरेक्ट मेरे पास आए हैं और मुझे लगा कि आपसे बातचीत करते हुए मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूं और आप यथासंभव जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूं। ये इनफॉर्मल टॉक है। मेरी कोशिश रहेगी कि नियमित रूप से मैं ऐसा कर पाऊँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप भी कोई डाउट है मन में किसी तरह का है, तैयारी को लेकर के, स्ट्रेटजी को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप बेधड़क मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं उन सभी सवालों को का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसी क्रम में पहला सवाल एक अमन का है। सर, प्रीलिम्स 2-3 नंबरों से रह जा रहा है। ठीक है, यानी 2 बार से इनका ऐसा है कि 2-3 नंबरों से रह जा रहा है। ये मुझे लगता है कि इनकी ही समस्या नहीं है। आप में से बहुत लोगों की समस्या होगी कि पिछली बार भी लगभग उतने ही नंबर से रह गया या 1-2 नंबर से, 3-4 नंबर से, और इस बार भी ऐसा ही रह गया, या फिर जो है ना आगे जो रिजल्ट आएगा इसमें भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। पिछली गलतियों से आपने सबक नहीं सीखा। जो आपकी कमी है उसको दूर करते रहना है। हो सकता है कि पिछली बार आपने देखा कि मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के सवाल जो आपसे ज़्यादा गलत हुए या जनरल साइंस के सवाल गलत हुए, ठीक है, या फिर जो है ना किसी अन्य पोर्शन के सवाल गलत हुए, तो उस पर रूथलेसली काम करना पड़ता है। रूथलेसली का मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि उस सेक्शन से दोबारा गलती न हो या कम गलती हो। गलती तो होगा ही, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रश्न रहते हैं, तो गलती न होने की कोई संभावना नहीं है। गलती तो होगी लेकिन कम से कम गलती हो। और एक आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे सीखना भी तो पड़ता है ना। तो इनके साथ जो समस्या है, बहुतों के साथ समस्या होगी कि स्कोर एकदम नज़दीक है और तब हम कह सकते हैं बैड लक रहा। लेकिन जब इतना नज़दीक पहुंच सकते हैं तो आप कट ऑफ से 5-10 नंबर ऊपर भी रह सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करें तो मेरी सलाह यही रहेगी इनको, या आप सभी को जिनके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है उनको सलाह यही है कि आप उन टॉपिक्स को चिन्हित करें जहाँ पे आप गलती करते आ रहे हैं और उस पे बहुत अच्छे से काम करें। और बाकी जो आपका अच्छा है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसको डाउन नहीं जाने दें, उसको मेंटेन रखें। लेकिन जहाँ पे दिक्कत है उसको बढ़ाएं। जनरल साइंस में अगर दिक्कत है तो उसको बढ़ाएं, इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत है तो उसको बढ़ाएं, इंडियन पॉलिटी में दिक्कत है तो उसको बढ़ाएं, बिहार स्पेशल में अगर बीपीएससी दे रहे हैं दिक्कत है तो उसको बढ़ाएं। कहने का मतलब जहाँ पे गड्ढे हैं तो गड्ढे भरने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो गड्ढों को आप भर करके आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन एरर है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। और जो ह्यूमन एरर में केवल गलती करना ही नहीं आता है, गलत गोला लगा देना भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों पे ध्यान करके आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। दूसरा सवाल है
इस बार जनरल साइंस अच्छा नहीं गया, क्या करें? क्या लूसेंट का ज़माना गया? मतलब एक लड़के ने पूछा है। बिल्कुल, इस बार जनरल साइंस आप देखिए, बीपीएससी के जनरल साइंस के क्वेश्चन तो वो लूसेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं थे। तो लूसेंट अगर आपके पास है तो रखे रहें, एक बार रिवाइज कर ले, लेकिन उसको आधार बुक बताने की या मतलब आधार बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसको अभी समय है, आप पढ़ जाएँ और पढ़ करके उसका नोट्स बना लें, समरी बना लें। चूँकि एनसीईआरटी की पतली-पतली बुकलेट्स है और बहुत सारी बुकलेट्स है, अगर 6 से 12वीं तक पढ़ते हैं, 6 टू 12th पढ़ते हैं, तो काफ़ी बुकलेट्स हो जाती है, ठीक है? सबका, केवल अगर जनरल साइंस की बात करें तो भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी बुकलेट्स। तो लास्ट समय में आप रिवाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो समराइज़ किए हैं, उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे के समरी से ना पढ़ें कि फला जो है ना किसी मार्केट में आ गया, इन्होंने एनसीईआरटी की समरी निकाल दी, वो नहीं समझ में आएगा। आप लोग ये इस चीज़ को नहीं समझते, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बीच से तोड़-तोड़ के दिया गया है। उनको खुद नहीं समझ में है कि क्या आने वाला है और अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। तो मेरा मानना है कि जो टेक्स्ट बुक है, जो मूल किताब है, उसको आप पढ़ें और जनरल साइंस अच्छा रहेगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड का भी टेक्स्ट बुक अगर आप चाहें 8-9 का पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आपका अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। जो यूपीएससी के जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में ऐसे आते रहे, उसको भी सॉल्व कर लें। उससे एक आइडिया लगेगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं और स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें। पुनः मैं दोहराऊँ, स्टेटमेंट वाइज यानी स्टेटमेंट वाले टॉपिक को या क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें या बनाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले समय में बहुत आएंगे। यानी अगला आप जो है 69, 70, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, इनका नाम जो है ना जेके लिखे हैं, पूरा नाम नहीं है, ठीक है। एसे के लिए सर कहाँ से पढ़ें? देखिए, एसे एक कोई ऐसी समस्या नहीं है, जैसा कि आप लोग हवा क्रिएट कर दिए हैं मार्केट में कि ये एसे आ गया, क्या होगा, अच्छे नंबर आएंगे यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 के 3 जो है ना आपके ऐसे रहेंगे। तो भाषा शैली पे काम करें, कुछ न कुछ लिखते रहें और अपना लिखा हुआ खुद पढ़ें। पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लो एक कैसा बन रहा है, और ये एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं होगा। कोई टीचर इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये आप खुद अपना हेल्प कर सकते हैं। और जहाँ तक कहाँ से पढ़े की बात है, तो अगर मॉडल कुछ मिल जाता है कोई किताब वगैरह, तो उसको भी एक ले सकते हैं, लेकिन वो चूँकि रटा रटाया रहेगा लेकिन एक आइडिया तो मिलेगा, आप ले सकते हैं। और इसमें एक बिहार का भी सेक्शन रहेगा। अगर यहाँ की बात करें, यूपीएससी में तो खैर अलग ही रहता है, तो बिहार के लिए मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ें, बिहार से संबंधित चीज़ों को, बिहार की संस्कृति को देखना ज़रूरी है। बिहार की संस्कृति को देखिए, बिहार की भाषा को देखिए, बिहार के जो लोक प्रचलन है, लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, ठीक है। तो इन सब को यानी बिहार को समझने का कोशिश करें, और बिहार की संस्कृति अगर पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। तो साहित्य और संस्कृति पे थोड़ी सी नज़र आपको रखनी होगी, और साथ साथ बिहार की समस्याओं को भी न्यूज़पेपर से पढ़ते रहें, वो आपको जीएस में भी काम आएगा और आपके निबंध में भी काम आएगा। तो लिखते रहें, पढ़ते रहें, संपादकीय वगैरह ज़रूर पढ़ें। अच्छे न्यूज़पेपर का संपादकीय, हिंदी माध्यम वाले मान लीजिए जनसत्ता पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, या कई पेपर में हर दिन अच्छा ये एडिटोरियल नहीं आता, संपादकीय नहीं आता, तो आपको नेट वगैरह पे मिल जाता है, तो जिसमें अच्छा संपादकीय या आलेख आया है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस पे धीरे धीरे काम करना होगा, आगे फर्दर हम लोग बातचीत करेंगे तो होगा। के एस कृष्णा सिंह कह रहे हैं मैप बनाना जरूरी है क्या? देखिए,
क्वेश्चन के डिमांड कैसा है, कुछ में आप डायग्राम बना सकते हैं, कुछ में आप डायग्राम बना के काम रेखा चित्र बना सकते हैं, डायग्राम कुछ ऐसा। मैप सभी में नहीं बनाया जाता, जहाँ डिमांड है मैप का, ज्योग्राफी वाले प्रश्नों में मेंस में बनाया जा सकता है। बिहार से संबंधित कोई प्रश्न कर रहे हैं बीपीएससी में तो वहाँ मैप बनाए। इसी तरह से यूपीएससी में भी अगर ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है या जहाँ पे आपको लगता है कि इंडिया का मैप बनाना है वहाँ बना सकते हैं। मुझे लगता है एक वेटेज रहता है और आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सबसे बड़ी बात है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा और एक आप मान लीजिए कि पेज जहाँ तक है ना, पेज को या फिर लिखना नहीं चाहते आप सोचते हैं कि कम ही लिख करके काम चला लें या अपनी बात कह दें, तो वहाँ पे मैप और ट्रेंड भी है, नया ट्रेंड भी है, मैप चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना, पाई चार्ट बनाना, ठीक है। किसी तरह से मतलब प्रेजेंटेशन है ना, तो जब आप मैप बनाइएगा, लोकेशंस को दिखाइएगा, कोशिश करना चाहिए। और मैप बनाना अगर आपको पता नहीं मुझे कि आप फ्रेशर हैं या बिल्कुल पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी मैप बनाना सीख जाए और फेमिलियर हो जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला कुछ और प्रश्न है, ले लें। इन्होंने कहा मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, आई एम ए फ्रेशर, माई टारगेट इज 70th बीपीएससी, क्या हॉबी अभी से तैयार करें? तो देखिए, अभी से ऐसा कोई हॉबी तैयार नहीं करना है। एक दिमाग में रखिए कि एक आपकी हॉबी क्या हो सकती है, एक दो कम से कम, और उस पर कभी जब समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए और उसके बारे में जानिए। कहीं कुछ मिल जाता है तो आपको जानते रहना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, हालांकि अभी आप 17वीं बीपीएससी देंगे, 17वीं ना, हाँ 78, तो अभी समय उसमें है। लेकिन हॉबी पढ़ने से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी हॉबी है। तो हॉबी क्या है, आपके स्ट्रेस को कम करती है ना। तो अभी से जो आपकी हॉबी है उसको ठीक है, थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार स्पेशल के लिए कोई किताब बताएं सर। तो ये किताब बताना मेरे लिए जो है ना बहुत मुश्किल है। ये जो कई किताबें हैं मार्केट में, कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लें, जैसे आप इम्तियाज़ अहमद की किताब ले सकते हैं, क्राउन पब्लिकेशन, या जो भी किताब, कोई ऐसा नहीं है। कोई भी एक रेफरेंस बुक ले करके रख लें, लेकिन उसमें डाटा पुराने होते जाते हैं, तो आपको तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह में आता रहता है, तो उसको अपडेट करते रहें। तो मुझे लगता है कोई भी किताब ले सकते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं है। बिहार का करंट, इन्हीं का प्रश्न है अगला, बिहार का करंट कैसे तैयार करें? तो करंट देखिए, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, हो जाएगा। और दूसरा, कहीं पे कोई मटेरियल मिलता है तो उसको आप देख लें। सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर। मैगजीन्स वगैरह में आता है, या आप कह सकते हैं कि बिहार से रिलेटेड कोई कुछ निकालता है तो उसको देख लेना। कि न्यूज़पेपर मुझे लगता है कि प्राथमिक स्रोत होना चाहिए, न्यूज़पेपर प्राथमिक स्रोत होना चाहिए। और भी कई क्वेश्चन है, लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप भी अपना डाउट कुछ भी मन में है तो आप जो है ना भेज सकते हैं मुझको, और हमारी कोशिश रहेगी कि रेगुलर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें और आपके डाउट को क्लियर करें। तो एक ही क्वेश्चन लेंगे, क्या नाम है इनका, गरिमा, सुबह में या शाम में पढ़ें, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी तो बाद में लेंगे। देखिए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बचपन से जिसकी जैसी आदत है वैसा पढ़ें। अगर मैं तो कभी सुबह में पढ़ा नहीं, तो सुबह में या बहुत कम पढ़ा, तो सुबह पढ़ने का जो है ना आनंद जो होता है मुझे नहीं प्राप्त हो सका। तो हालांकि मैं भी मानता हूँ कि बेस्ट वे यानी बेस्ट टाइम जो है सुबह का है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ सका, लेट नाइट पढ़ता ही रहा। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कंफर्ट फील करें वो पढ़ें। मेन है कि आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए, जब आप रिफ्रेश महसूस करें तब पढ़ें। और ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने तरीके से लोग पढ़ते हैं, और आजकल के कल्चर में तो ज़्यादातर लेट नाइट ही चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जब मर्जी आप पढ़ें।
हाँ, बस पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन ख़त्म करना चाहिए। आप भी जो है ना आप मुझको जो सवाल भेज सकते हैं, किसी तरह का कोई मन में डाउट है, और मेरी कोशिश रहेगी, हालाँकि कुछ क्वेश्चन जो है ना सवाल छूट गए हैं और कुछ मेरे व्हाट्सएप पे भी हैं या अन्य जगहों पे हैं, तो मैं उसको कंपाइल करके पुनः जो है ना हम लोग सेशन शुरू करेंगे, मतलब दूसरा सेशन करेंगे। मुझे लगता है, देखिए बताइए कि किस तरह का सेशन रहा और इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है आप लोगों के लिए, कि कैसे जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो सभी लोग पढ़ते रहें, और आज हम लोग फिर मिलते हैं दूसरे दिन।